तो हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इन्वायरमेंटल चेंजेस और सोशल कंडीशंस आपके जीन्स को कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, तो देखो यार, जो जीन्स आपके एक बार बर्थ के बाद बन गए, अब वो उसमें अल्टर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के वजह से आपके जीन में एज सच कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इट डज नॉट चेंज जीन्स। वो जीन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर देगा। ठीक है, वो जाके अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर या फिर पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, वो तो इम्पॉसिबल है इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से। बट वो क्या कर सकता है, इन्वायरमेंट और सोशल और सोसाइटी का क्या रोल है आपके बिहेवियर में चेंज लाने में, कि वो इट चेंजेस हाउ जीन्स वर्क। ठीक है, वो आपको चेंज कर देगा कि जीन का फंक्शन और जीन का वर्किंग, इसमें उलट पलट कर सकता है इन्वायरमेंट। ठीक है, लेट सपोज आप स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं और आप सपोर्टिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में क्या होगा, बॉडी अलर्ट रहेगा हमेशा, ग्रोथ नहीं होगा, फोकस नहीं मिलेगा आपको, फोकस नहीं रह पाओगे आप। यही अगर आप सपोर्टिव इन्वायरमेंट में हो, ब्रेन काम रहेगा, कंपोजिट रहेगा, फोकस हमेशा रहेगा, ग्रोथ ऑब्वियसली, अगर फोकस है तो ग्रोथ है। जीन्स प्रोवाइड पोटेंशियल। ठीक है, और इन्वायरमेंट डिसाइड्स डायरेक्शन। आपके आपके अंदर पोटेंशियल है जो कि बाय बर्थ सब में होता है। ठीक है, बट कौन सा इंसान, कौन सा बच्चा, अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं, कौन सा स्टूडेंट किस फील्ड में जाएगा, ठीक है, वो उसका इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। लेट सपोज एक फैमिली है जिसकी के तीन जो उस फैमिली की तीन पीढ़ी है वो सिविल सर्विस में है। ठीक है, तो जो अभी का प्रेजेंट का जो बच्चा है, उसके हाई चांसेस हैं कि वो भी सिविल सर्विस में जाए। जो उसका फोर्थ जनरेशन होगा वो भी सिविल सर्विस में जाने की कोशिश करेगा, और ये बहुत हाई चांस है, मतलब समझ लो आप 95 to 99% चांस है कि वो भी सिविल सर्विस में अटेम्प्ट लेगा। जिसके कि चार पूर्वज, यानी कि उसके ऊपर के 4 जनरेशन अगर सिविल सर्विस में है तो वो भी सिविल सर्विस में जाने की कोशिश करेगा। ये है वो इन्वायरमेंट। आपके फैमिली में अगर आपके फादर या आपके मदर या आपके रिलेटिव में कोई डिफेंस में है, तो आपके आपके डिफेंस में होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो दिस इज हाउ इन्वायरमेंट अफेक्ट्स, दिस इज हाउ इन्वायरमेंट डिसाइड्स। आपका डायरेक्शन चेंज कर देगा भाई, आपका डायरेक्शन, आपका सोचने का, आप किस डायरेक्शन में जाओगे वो डिसाइड करता है आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये था स्ट्रेसफुल और सपोर्टिव इन्वायरमेंट। नाउ व्हाई सोशल इन्वायरमेंट मैटर्स। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट कैसे क्यों मैटर करता है, तो स्ट्रेस का जो मेन सोर्स होता है ये 3 होते हैं, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी। ठीक है, परिवार में अगर आपका कुछ अनबन है तो उसके वजह से स्ट्रेस होगा। स्कूल में अगर आपको कुछ प्रेशर मिल रहा है, प्रेशर अलग टर्म्स में हो सकते हैं, उसके वजह से आपको स्ट्रेस होगा। सोसाइटी का तो खैर मैं नहीं बात करूँ तो अच्छा है, क्योंकि सोसाइटी ही है जिसके मतलब जो बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, ये सोसाइटी वाले कैटेगरी में। बहुत सारे डिसीजंस हम अपने अल्टर कर देते हैं बस इन चंद लोगों के वजह से, ये सोसाइटी की वजह से। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है सोसाइटी स्ट्रेस का। ठीक है, अगर अनसेफ, अनसपोर्टिव, अनफेयर इन्वायरमेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि ग्रोथ का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या हैं ये देखो, सोशल फैक्टर्स, फैमिली सपोर्ट, पीयर ग्रुप। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीयर ग्रुप। आपका संगत कैसा है, आपके अगल बगल के लोग कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आपका पीयर ग्रुप कैसा है, वो आपके पीयर ग्रुप आपके फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपका फ्यूचर पता चल सकता है आपके पीयर ग्रुप से। ठीक है, माय फादर यूज्ड टू से संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। ठीक है, संगत, आपकी संगति कैसी है, आप किन लोगों के साथ हो जो मेन आपके होते हैं। क्योंकि देखो 15 से 16 साल के बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको समझ आ जाती है। उसके बाद से लेके जब तक आपके बच्चे नहीं हो जाते, यानी कि करीब करीब 40 से 45 साल तक आप इनके साथ रहते हो, है ना, पीयर ग्रुप के साथ।
आप या तो पढ़ाई कर रहे हो, या तो कॉलेज में हो, या तो जॉब कर रहे हो, इन सब चीज़ में आपका ये पीयर ग्रुप रहता है। और यही पीयर ग्रुप आपका डिसाइड करता है कि आप आगे के 20 से 25 साल आपका क्या होने वाला है। दैट डिपेंड्स ऑन दिस पीयर ग्रुप। गरीबी और अपॉर्चुनिटीज़ भी फैक्टर्स हैं, बट पीयर ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देखो एक बोला जाता है ना कि अगर आप मधुशाला में एक गिलास में दूध पियोगे तो बाहर के लोगों को लगेगा कि आप शराब पी रहे हो, ठीक है। और वही अगर आप गौशाला में एक गिलास में शराब पियोगे तो लोगों को लगेगा दूध पी रहे हो। कितना इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का, कितना इम्पैक्ट पड़ता है आप किस कंडीशन में हो, सोशल इन्वायरमेंट का, है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया कि पीयर ग्रुप कैसे इन्फ्लुएंस करता है। पॉवर्टी हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गया। अगर आप पुअर इन्वायरमेंट में हो तो आपके पास चांसेस रहेंगे कि आपके स्ट्रेस ज़्यादा रहेंगे और डेवलपमेंट हमेशा पुअर होगा, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट यूथ के लिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। यूथ यानी हमारे जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। डू नॉट ब्लेम यंग पीपल until and unless you cannot improve the environment। जब तक आप स्कूल्स, कम्युनिटी, सपोर्टिव सिस्टम को इन्वायरमेंट आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, तब तक आप यंग पीपल को ब्लेम मत करो। और आप खुद भी सेल्फ अवेयर हो, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो कि आप इनमें से किसी के वजह से या फिर किसी के कारणवश आप आपके फ्यूचर में, आपके लाइफ में कुछ वैसे डिसीजंस ले रहे हो जो कि आपके आने वाले फ्यूचर में आपको इम्पैक्ट कर सकता है, या तो फिर इनके वजह से आपका कोई डिसीजन है ऐसा, या फिर आपने अभी वर्तमान में आप कभी ऐसे सिचुएशन में हो जो इनमें से कोई आपको नेगेटिव वे में सपोर्ट कर रहा है या फिर नेगेटिव वे में आपके लाइफ में इम्पैक्ट दे रहा है। तो आप वैसे चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करो और जितना जल्दी से जल्दी हो सके वैसे सिचुएशन से बाहर निकलो। चेंज इन्वायरमेंट, चेंज आउटकम्स, ठीक है। इन्वायरमेंट चेंज करोगे तो ही आउटकम चेंज होगा।